पिछले बहुत दिनों से मैं SaaS के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मैं बनाता रहूँगा, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो अभी सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो। सेकंड, इस वीडियो को लाइक करो यार, वीडियोज़ को लाइक नहीं करते आप लोग, पता नहीं क्यों? क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को वीडियो लाइक करने में? पर प्लीज़ लाइक करो। जैसे कि हम लोग बहुत बार ये पूछते हैं और ये जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है लिंक्डइन का, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है SaaS सेल्स में लिंक्डइन को यूज़ करना। ये सारी चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हम समझना नहीं चाहते, मुझे पता नहीं। बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका लिंक्डइन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके किसी भी SaaS सेल्स को जॉइन करने का। और मैं ये बार-बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब कोई भी आपको हायर करने जाता है तो आपके लिंक्डइन पे ज़रूर हो जाता है एंड लिंक्डइन पे जाने के बाद वो देखते हैं कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, कैसे कंटेंट को आप बार-बार एंगेज कर रहे हो, किन लोगों के पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी क्या है। तो अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो तो आप ये तो मेक श्योर करो कि आप कुछ ऐसे SaaS सेल्स में जो उनके कंटेंट पे आप एंगेज कर रहे हो, उनके कंटेंट पे आप कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। और कमेंट सिर्फ ऐसे ही कमेंट नहीं करना है, आपको पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद ही उसके ऊपर कमेंट करना है एंड देन उसके बाद जब आप कमेंट करने लगोगे फिर आप उनको डीएम भी कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि उनके कंपनी में कोई रेफरेंस है या नहीं है, ऐसा कुछ। और ये तभी हो पाएगा जब आप उनके कंटेंट पे बार-बार एंगेज कर रहे हो, जब आपको वो याद रखे कि आप कमेंट कर रहे हो। तो दिन का 1 या 2 घंटा जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे देते होंगे या फेसबुक पे देते होंगे या यूट्यूब पे वीडियोज़ या शॉर्ट्स देखते होंगे, उसी तरह लिंक्डइन पे भी दो आप 1-2 घंटे। उस 1-2 घंटे में आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो टाइम दे रहे हो, वो टाइम इस कंटेंट पे एंगेजमेंट पे दे रहे हो आप। अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो तब तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे के कंटेंट पे एंगेज करो। अब मेरे जो कंटेंट होता है उसमें लोग कमेंट करते हैं, उसपे लोग लाइक करते हैं एंड मुझे बहुत सारे ऐसे रेगुलर कमेंट करने वाले लोग याद है। तो वो जब मुझे मैसेज करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। मेरे चांसेस रिप्लाई देने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि मुझे याद है कि ये पर्सन मेरे कंटेंट पे रिएक्ट करता है, मेरे कंटेंट पे वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं एंड वो एंगेजिंग होता है। तो आप ऐसे जाके इन लोगों पे कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि जब आप किसी के कंटेंट पे लाइक करते हो या कमेंट करते हो तो बाकी लोगों को भी वो नोटिफिकेशन या उनके फीड में जाता है कि प्रतीक ने इस कंटेंट पे लाइक किया है या प्रतीक ने इस कंटेंट पे कमेंट किया है। तो बाकी लोगों को भी ये समझ में आता है कि आप कितने एक्टिव हो लिंक्डइन पे। और क्योंकि लिंक्डइन पे लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग लिंक्डइन पे लीड जनरेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है आपके लिए लिंक्डइन पे एक्टिव होना। क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, जो एचआर्स है वो भी यहाँ पे है। तो वो देखते हैं कि आप जब लिंक्डइन पे इतने सारे कमेंट कर रहे हो, लिंक्डइन पे इतना एंगेजमेंट कर रहे हो, मतलब आप एक्टिव हो और आप फ्यूचर में यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। मैं एक कोर्स लाइव करने वाला हूँ लिंक्डइन के लीड जनरेशन के ऊपर। तो अगर आपको इस कोर्स में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ। इस कमेंट्स में ही मैं डिसाइड करूँगा कि मैं लिंक्डइन के लीड जनरेशन पे कोर्स बनाऊँ या किसी और चीज़ पे कोर्स बनाऊँ। और ये कोर्स बहुत सस्ता होने वाला है, अंडर 200 होने वाला है। तो ये एक मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आप सभी के लिए कि आप लिंक्डइन कैसे कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे उस पे लीड जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी इसमें होने वाली है। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि लिंक्डइन पे जब आप डीएम करते हो या किसी को पर्सनल मैसेज करते हो, तो ये मेक श्योर करो कि वो फर्स्ट डे पे ही आप मैसेज ना कर दो, कनेक्शन होते ही आप मैसेज ना कर दो। उस पे एंगेज हो उनके प्रोफाइल पे। अगर वो प्रोफाइल कंटेंट नहीं क्रिएट करता है या कुछ नहीं करता है, तो एटलीस्ट आप उनको नॉर्मल बातें के लिए मैसेज करो। उनसे पूछने के लिए बोलो कि यार मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ, इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मेरे साथ ये हो रहा है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मुझे इंटरेस्ट है SaaS सेल्स के बारे में और जानने के लिए, तो मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ? एंड फिर वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको कुछ बताएँगे। अगर आप पहले ही दिन पे मैसेज कर रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए या आपकी कंपनी में कोई ओपनिंग है या नहीं है, तो वो थोड़ा-सा इरिटेटिंग हो जाता है लोगों के लिए क्योंकि आपको वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो वो आपको क्यों रेफ़र करेंगे? सबसे पहली बात ये आ जाती है। दूसरे लोग भी हैं जिनको वो रेफ़र कर सकते हैं, तो आपको क्यों रेफ़र करेंगे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे भी अगर कोई जॉब ओपनिंग होती है तो लोग जैसे ही जॉब हायरिंग की पोस्ट जाती है, उसपे लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग वहाँ से भी हायर कर सकते हैं, आपको क्यों करेंगे? इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो लोग जिनको आप मैसेज कर रहे हो, वो आपको याद रखें और आपको जाने, आपको पहचाने। एंड ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक्डइन एंगेजमेंट से हो सकता है, लिंक्डइन के पोस्ट के एंगेजमेंट से हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप खुद के कंटेंट कैसे बना सकते हो? तो ये बहुत सिंपल है। हमेशा याद रखना है कि जो भी आप सीख रहे हो, वो सीखी हुई चीज़ों को आप पोस्ट करो ना, उसके बारे में आप लिखो, 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो। पहले बहुत गलत आप लिखोगे, बहुत ही खराब कंटेंट क्रिएट होगा, पर वो धीरे-धीरे जाके वो प्यूरीफाई हो जाएगा, धीरे-धीरे जाते-जाते वो ठीक हो जाएगा एंड ये लॉन्ग टर्म है। एंड एक और चीज़ होती है, जब आप कंटेंट लिखने जाते हो तो थोड़ी-सी क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। अब ये कहीं से सीखा नहीं जा सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ा जाता है एंड उसके ऊपर से आपको डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। तो अगर मैं किसी इवेंट के बारे में लिखना चाहता हूँ, मैंने कुछ सीखा या कुछ देखा, उससे मैं कनेक्ट करूँगा कि मेरे लाइफ़ में क्या इंसिडेंट हुआ था और वहाँ से क्या लर्निंग मिली थी। तो ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत सारे कंटेंट पढ़ोगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे, बहुत सारे वीडियोज़ देखोगे, स्टोरी टेलिंग की आर्ट आपको आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो जो आप सीख रहे हो डे टू डे बेसिस पे, उसी को आप पोस्ट करो, उसी के बारे में आप लिखो,
1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, पर प्लीज़ लिखो। कुछ हैक्स होते हैं लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन में कि आप फ़ोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हो अपने, ऐसा ना हो कि आप फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे फ़ोटोग्राफ यूज़ कर रहे हो, पर आप फ़ोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हो। उससे लिंक्डइन पुश करता है आपके कंटेंट को लोगों के पास। आप वीडियोज़ कंटेंट डाल सकते हो, शॉर्ट्स जो होते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड्स या 1 मिनट के, वो आप डाल सकते हो। तो ये से बहुत सारे कंटेंट पोस्ट करने के तरीके होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको रेगुलर होना पड़ेगा लिंक्डइन पे। ऐसा ना हो कि आप महीने में 1 बार आ रहे हो, फिर गायब हो जा रहे हो, महीने में 2 बार आ रहे हो, फिर गायब हो जा रहे हो। ये ना होना चाहिए। आपका कंटिन्यू होना चाहिए, कैसे भी पोस्ट हो, बट होनी चाहिए। वीक में 1 या 2 कम से कम पोस्ट होने ही चाहिए। अगर आप रेगुलर कर सको तब तो बेस्ट है, बट आपको करते रहना पड़ेगा। लिंक्डइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके SaaS में आने का, एंड आने के बाद भी आगे ग्रो करने का। तो अगर आप लिंक्डइन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करें। लिंक्डइन से रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, तो नीचे कमेंट करके बताएँ, और अगर आपको मेरे से बात करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कैलेंडर का लिंक है, उसे आप बुक कर लें। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।